डीएम एस्ट्रोलॉजी। आज का यह टॉपिक रहेगा जो हाल ही में 9 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में बहुत सारे ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। 6 ग्रह हैं जो एक साथ होने वाले हैं और इसका हमारे ऊपर क्या असर होगा, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे इसकी विश्लेषण करेंगे। अब 9 फरवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में 6 ग्रह एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत सारे लोग 7 ग्रह कह रहे हैं, पर मंगल है जो हमें पता है मेष में है, राहु है वृषभ में है और केतु वृश्चिक में है। तो ये 3 को छोड़ दिया जाए तो 6 ग्रह ही बचते हैं, जिसमें मंगल है वो 11 फरवरी, जो चंद्र है वो 11 फरवरी को अमावस्या भी कर रहा है। सो 11 तारीख की अमावस्या भी है। सूर्य 25 डिग्री पे चल रहा है उस समय पे, बुध 25 डिग्री पे, वो पूरा का पूरा कंबस्ट है, वो वक्री भी है और अस्त का भी है जो व्यापार पे असर करेगा। गुरु महाराज 17 डिग्री पे है, वो भी अस्त के हैं। शुक्र 15 डिग्री पे है, वो भी अस्त के हैं। शनि 12 डिग्री पे है, वो भी अस्त के है। गुरु जो है शुक्र जो है वो भी 15 डिग्री पे है और चंद्रमा है वो 18 डिग्री में, वो भी कंबर्शन कर रहे हैं। 9 तारीख का दिन 9 फरवरी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप सारे ग्रह इकट्ठा होने चालू हो रहे हैं और इसके हिसाब से किस तरह से हर राशियों को फर्क होगा। देखिए 10 डिग्री से लेके 23-20 तक ये श्रवण नक्षत्र होता है और श्रवण और घनिष्ठा के बीच में ये एक योग बन रहा है। जो श्रवण नक्षत्र में अभिजीत नक्षत्र का भी भाग होता है, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में हमारा अभिजीत नक्षत्र भी आ जाता है। सो ये सारी घटनाएं मकर राशि में हो रही। अब यही चीज़ आप अगर देखिए तो 26 दिसंबर 2019 को भी हुई थी, जब 7 ग्रह एक साथ इकट्ठा हो गए थे और उससे हम आज तक त्राहित है। अब ये चीज़ें जो है तभी धनु राशि में हुआ था ये सारा, और अब मकर राशि में हो रहा है। दोनों में फ़र्क ये है कि उस समय पे गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ था और सब फल खराब हो रहे थे। अब शनि महाराज अपनी राशि में बैठे हैं और सारे ग्रह वहाँ पे आए। सारे ग्रह अस्त के, सूर्य 25 डिग्री का है इसलिए वो सारे ग्रहों को अस्त कर रहा है। बुध को भी 25 डिग्री पे, गुरु को 17 डिग्री पे, शुक्र को 15 डिग्री पे, शनि को 12 डिग्री पे और चंद्रमा को 18 डिग्री से वो अस्त का कर रहा है। अब मकर राशि जो होती है और वो हमारे काल पुरुष की कर्म स्थान है। जैसे धनु राशि में हुआ था वो भाग्य को असर कर रहा था, वैसे ही ये कर्म स्थान पे असर कर रहा है। बहुत सारे लोगों का कामकाज वगैरह असर होगा। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा असर करेगा क्योंकि मकर लग्न हम शेयर बाजार का भी गिनते, तो शेयर बाजार में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहेगा। गुरु अस्त का होने पे लोगों के पास धन का काफ़ी कुछ व्यय होगा या धन की आय में, मतलब या तो आय में या तो धन संचय में बड़ा दिक्कत होगी। जो लोग कोई बड़ा आर्थिक आयोजन करने जा रहे हैं वो जरूर इस समय पे ध्यान रखें। अब देखिए सूर्य और बुध को हम देखें तो सूर्य सरकार है, बुध व्यापार विनिमय है, इसमें ज़रूर असर होगी। कुछ व्यापारी पॉलिसी ऐसी ले जाएगी। अब देखिए बजट भी है, तो बजट का भी ये असर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ने वाली है और इस तरह से मकर राशि में जो 7 ग्रहों का योग हो रहा है वो किस तरह से, सूर्य गुरु वो आपके सामाजिक स्तर पे, सोसाइटी में, परिवार में, आर्थिक आयोजन में तकलीफ देता है। सूर्य शुक्र जो वैभव योग करता है, लोगों की सुख सुविधाओं में कमियां आ सकती। सूर्य शनि जिसे हम छत्रभंग योग कहते हैं, सरकार को भी कोई दिक्कत आ सकती क्योंकि सूर्य और शनि दोनों शनि यहाँ पे अपने घर में है, वो जिद्दी है, वो 12 डिग्री पे है और सूर्य उससे 13 डिग्री आगे 25 डिग्री पे फिर भी अस्त का है। और चंद्रमा तो वैसे भी हर महीने अमावस्या होती है, खास करके 9 और 10 को ठीक है, पर 11 तारीख को जब अमावस्या है तब ये योग की प्रबलता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए 5 फरवरी, यही चीज़ अगर आप देखें तो 5 फरवरी 1962 उस समय पे 8 ग्रह की युति हुई थी। सिर्फ राहु एक अलग राशि में था, बाकी सारे ग्रह इकट्ठा थे और 8 के 8 ग्रह अस्त के थे जिनका पावर सूर्य ने ले लिया था।
यहाँ पे भी मकर राशि में सूर्य ने पावर ले लिया है सारे ग्रहों का, और सूर्य सत्ता होता है, राज्य होता है, तो सरकार बहुत सारी चीज़ों में शायद अपना काबू ले लेगी। अब अच्छी बात यह है कि राहु का यहाँ से सिर्फ ट्रायंगल है जो शनि को थोड़ा बहुत असर करता है। शनि राहु या साथ में हो या शनि राहु का ट्रायंगल हो, ये एक दूसरे के लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि दो असुरी शक्ति मिल जाती है। तो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे असुरी शक्तियों एक दूसरे से ट्रायंगल है, एक दूसरे से त्रिकोण में असर कर रही है। ये सारी चीज़ों का राहु का एक आंशिक बल इन सारे के ऊपर आ रहा है, ये अच्छी बात है। अमावस्या है और राहु केतु का समन्वय नहीं है तो कोई ग्रहण का योग भी नहीं है। सरकार को इस समय पे बड़े कदम लेने होंगे, उठाने होंगे। सरकार को अपनी पॉलिसियों में भी बहुत सारी तकलीफ आएगी। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतादायक है, तो अपने घर के जो भी वडील है, जो बड़े बुजुर्ग है, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। इस समय पे उनके लिए थोड़ी तकलीफ की समय है। अब सूर्य अपने शत्रु की राशि में है, शनि उसकी राशि में बैठा हुआ अस्त का हो गया है और सूर्य को फल दे दिया। जब कभी ग्रह अस्त का होता है तो उनका सारा फल सूर्य ले लेता है, और सूर्य के पास यदि पावर ना हो, देखिए इस जगह पे सूर्य के पास भी पावर नहीं है क्योंकि सूर्य भी शत्रु के घर बैठा है। अब ये जो नक्षत्र में हो रहा है, श्रवण नक्षत्र अगर गिना जाए तो वो स्वयं चंद्र का है श्रवण नक्षत्र, और फिर घनिष्ठा नक्षत्र का भी पार्ट है क्योंकि 10 डिग्री से लेके 23-20 तक श्रवण नक्षत्र है, और बाकी जो प्लेनेट है वो घनिष्ठा में। सूर्य सिर्फ अपने घनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, और मंगल महाराज जो है वो मेष में अपनी राशि में स्वग्रही बैठे। इस तरह से सूर्य को थोड़ा बल इसलिए मिल रहा है। सो आपके घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य की ध्यान रखिए, आपके खुद के स्वास्थ्य की ध्यान रखिए। अगर हम राशि वाइज देखें तो मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि हम जब मैं लग्न कहता हूं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपकी राशि है या लग्न है, तो अगर मेष है तो आपके 10वें भाव से हो रहा है। आप कामकाज में जो कुछ भी नयापन लाना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, सरकारी पॉलिसियों का और उसका आधार लीजिए, और डिपार्टमेंटल चीज़ों को देखने परखने के बाद ही लीजिए। वृषभ वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, पिलग्रिम्स के लिए, धर्म के लिए काफ़ी अच्छा होगा। भाग्य में आ रही अड़चनें इनकी कम होगी, उनके लिए एक अच्छा समय है। मिथुन वालों के लिए ये अष्टम भाव में हो रहा है, अष्टग्रह युति ये अच्छी नहीं होती है। स्वास्थ्य में और ख़ास करके अपने जो इम्यूनिटी वाइटलिटी है, फियर है, एंजाइटी है, उसको बढ़ा सकती है। इसकी असर जब तक सूर्य वृषभ राशि कुंभ राशि में रहेगा, कुंभ राशि में रहेगा, तब तक 14 फरवरी तक इसकी विशेष असर होगी। जैसे ये राशि परिवर्तन कर लेगा, ये युति में से वो बाहर निकल जाएगा, तो बाकी सारे ग्रह भी धीरे धीरे उदय होने लगेंगे। सबकी उदय अस्त की डिग्री आपको पता है। कर्क वालों के लिए ये सप्तम भाव में हो रही है इतनी सारी युतियाँ, तो जो लोग आपके सामने आ रहे हैं, आपके लग्न जीवन में थोड़ी रुकावटें, दिक्कतें आ सकती है। आपको इस सारी चीज़ों में संभलना है, और सामने आए हुए लोगों पे विश्वास न करते हुए थोड़े संजोगों का इंतजार करा। सिंह लग्न वालों के लिए छठे भाव में ये जो हो रहा है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सूर्य स्वयं लग्नेश और राशि का मालिक होकर छठे भाव में बैठा है, तो स्वास्थ्य को जरूर असर करेगा। अपने तबीयत और स्वास्थ्य को विशेष ध्यान दीजिए, और इसमें आप जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे आपके लिए अच्छा है। कन्या वालों के लिए ये पंचम भाव में हो रहा है। अगर भी उच्च अभ्यास या संतान की बाबत में अगर आप कुछ निर्णय लेना चाहते तो रुके रहिए, ये उचित समय नहीं है आपके लिए। तुला वालों के लिए ये चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो अगर आप घर की परिवर्तन वगैरह करना चाहते तो रुकिए। कोई चीज़ें लेना चाहते जैसे गाड़ी है या लग्जरी या सुख के साधन है, तो उसमें रुके रहिए। 1 हफ्ता 10 दिन छोड़ के जब सूर्य यहाँ से चला जाए कुंभ राशि से, तब मकर राशि से चला जाए, उसके बाद आप ये निर्णय ले सकते हैं, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। वृश्चिक वालों के लिए ये तीसरे भाव में हो रहा है। कोई साहस पराक्रम वगैरह कर रहे तो रुके रहिए। वैसे भी आपकी राशि का मालिक जो है वो छठे भाव में बैठा है, तो इसलिए भी ये उचित समय नहीं है, थोड़ा रुके रहिए। और आप साहस और जो कार्य करना चाहते हैं उसमें जब तक सूर्य यहाँ पे है या ग्रह अस्त के, रुके रहिए। धनु वालों के लिए दूसरे भाव में बन रहा है, इसलिए परिवार का विशेष ख्याल रखा जाए। आर्थिक चीज़ों पे या आर्थिक आयोजन पे थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाए, और पारिवारिक लोगों के साथ जुड़े रहिए, और उनके लिए जो कुछ भी आपको करना है वो आप करिए।
मकर वालों के लिए ये विशेष समय है क्योंकि उनके लग्न से ये सारी चीज़ें जा रही है। लग्न स्वयं लग्न में होते हुए भी अस्त का है और कारक जो सूर्य है वो भी वहीं पे बैठा है। सो आपको भी आपके स्वास्थ्य के बारे में विशेष लेना है। जो पुराना कोई रोग वगैरह है उसमें आपको तकलीफ हो सकती है। कामकाज में आपका जो है कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़े दिक्कतें या तकलीफ़ें आ सकती है। कुंभ वालों के लिए ये 12वें भाव में बन रहा है, इनके लिए विशेष अशुभ है क्योंकि लग्न स्वयं 12वें भाव में, कारक स्वयं 12वें भाव में और बाकी सारे ग्रह भी, बहुत सारे भाव के स्वामी भी साथ में जुड़ गए। तो आपके लिए ये व्यय, नुकसान, बंधन और खर्च करवा सकता है। सो इसलिए आपको भी विशेष ध्यान रखना है। और मीन वालों के लिए ये 11वें भाव में है। आपको जो सोशल से बेनिफिट है या तो समाज से जो फायदा चाहते, लाभ चाहते, इच्छा पूर्ति करना चाहते, वो नहीं मिलेगा। सो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी राशि के लिए ये एक उचित समय नहीं है। 5 दिन पहले से इसकी असर चालू होगी, मतलब 4 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक इसकी इफेक्ट जरूर रहेगी। सो जब तक सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंभ में नहीं चला जाएगा तब तक आपको रुके रखना है और कोई विशेष परिणाम नहीं लेना है। सबसे अच्छा होगा कि सूर्य का यह इस समय पे आप पूजा पाठ अर्चन करें, आदित्य हृदय स्तोत्र करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दीजिए या सूर्य की जिस तरह से हो सकती है उस तरह से उपासना करें, आपको इससे विशेष लाभ होगा। सो इस तरह से आपको इसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और इससे आपको लाभ होगा। विशेष जानकारी के लिए यहाँ दिए हुए नंबर में आप मुझे संपर्क कर सकते, मार्गदर्शन पा सकते, कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का मैं आभार मानता हूँ। और डीएम एस्ट्रोलॉजी से जुड़िए और बहुत सारे अलग अलग विषयों पे जो जो वीडियो बनाए हुए उन सभी का लाभ लीजिए, अन्य को भी इसका लाभ दीजिए। तो इसी तरह से इस प्रकरण को यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। आगे नए विषय के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।